एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6, जो कि आपकी डेट 16 जुलाई की है। जल प्रदूषण, हाउ मच वाटर यानी कि पानी जो भी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पानी के प्रदूषण के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए होता है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों या तालाबों जैसे जल निकाय का संदूषण है। देखिए, जो जल प्रदूषण होता है वो हम लोग ही करते हैं। इसका जो मुख्य कारण क्या है, जल निकायों में तेल आ जाता है। औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट जो फैक्ट्री होती हैं वो अपना जो भी कूड़ा करकट है सब बहा देती है पानी में। ये देखिए, ये अपशिष्ट कूड़ा करकट जो हम डालते हैं, त्योहार या कोई भी फेस्टिवल होता है तो भी हम मूर्ति सब कुछ पानी में डुबा देते हैं। कीटनाशक और उर्वरक जो खेतों में हम यूज़ करते हैं और बारिश होती है तो बह के सारा पानी आ जाता है, तो उसके साथ कीटनाशक भी आ जाते हैं। जल निपटान पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक का फैलाना है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जल प्रदूषण होता जा रहा है, साफ जल, पीने का जल नहीं मिल पा रहा है, तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है और समुद्री जीवन को भी प्रभावित करता है। देखिए, समुद्र में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, मछली है, तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके जीवन को भी ये प्रभावित कर रहा है। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ सकता है। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो सीवेज बना के कि गंदा पानी उसमें जाए। जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनः चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। यानी कि पानी का कम से कम यूज़ किया जाए और दोबारा यूज़ किया जाए। एक पानी को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने साफ़ सफाई की, उससे हम या कपड़े धोए उसके पानी से हम फर्श धो सकते हैं। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों का अवशोषित कर सकते हैं। तो ये पौधे होते हैं, ये रसायन को, पानी में से केमिकल को अवशोष कर लेते हैं और इसलिए जल प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए चित्र में को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो देखिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जल प्रदूषण का ये जो फैक्ट्रियों से कूड़ा करकट आ रहा है ये सब हो गया, और ये जल यानी कि जो तेल छोड़ रहा है ना नाव से, तो वो तेल का रिसाव हो गया, और कूड़ा करकट जो हम डालते हैं वो तो है ही। तो आप इसमें लिख सकते हैं जल प्रदूषण का कारण में, फर्स्ट वाले में आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें दिख रही हैं। जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, ठीक है, और कीटनाशक और उर्वरक, ये 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ये और जल निपटान, तो ये आप फर्स्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है, और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो और कुछ और आपको नज़र आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो जल संरक्षण पे तो बहुत सारे स्लोगन हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं स्लोगन, और मैं एक बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो वो आप लिख लिए, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। लिख देती हूँ मैं, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई और स्लोगन भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने बस बता दिया आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो आप अपने हिसाब से पोस्टर बना लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। तो जल नियंत्रण के लिए 3 सुझाव देने हैं। तो पहला सुझाव, हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, एक हो गया। दूसरा है, जल को पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनः चक्रण से जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है, 2 हो गए। और तीसरे में लिखेंगे, वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं और इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो तीसरा आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें कैसे हैं कि जो हम कूड़ा करकट डालते हैं वो ना डाला जाए, ठीक है। सिंक में अगर आपने खाना बनाया है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है तो वो सिंक में ना डाला जाए, वो पानी के साथ बह के वहाँ तक पहुँच जाएगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जल प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। कम से कम कीटनाशक का यूज़ करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने तो आपको आपकी वर्कशीट से ही बता दिया है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट जो है फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।